आप लोग हाई कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए और आज पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ इतने दिनों में? मैम अभी जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने टाइम से तड़प रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, टचवुड वो तो शुरू हो चुकी है। अब तो बस हम प्रे कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। एटलीस्ट जिस चीज़ से हम लोग तड़प रहे हैं, जिस चीज़ से परेशान है, उसके बीच में करप्शन बीच में ना आए, हम्म। कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा हमारी कभी कोई डिमांड थी ही नहीं। हम्म। हमने हमेशा सिर्फ एक ही डिमांड किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके दे दीजिए। एटलीस्ट हमें पता चले कि हुआ क्या है हमारे साथ, हमारे बच्चे गए कहाँ पर है, कहाँ चेंज किए गए हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए मैम इस चीज़ का। तो 6-7 महीना हो गया, कहाँ पे चूक रहे हैं? आप लोग चूक रहे हैं, कोर्ट चूक रही है, पुलिस चूक रही है, कौन चूक रहा है? मैम हमारा ना सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, प्रॉब्लम ये है। इसमें मैं किसी को ना ब्लेम नहीं करना चाहूँगा कि इसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी। हाँ, जिन लोगों को ब्लेम करना है, मैं बिल्कुल, जिन्होंने गलत किया है, मैं सबका नाम ले चुका हूँ क्लियरली। ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पर अभी मैम जो जहाँ तक मुझे समझ आया, सबसे पहले तो मैंने मैम बहुत ज़्यादा, मतलब आप यूँ कह लीजिए मेरी समझ ना बहुत छोटी है उन लोगों के लेवल के आगे। ठीक है ना जी, मैं उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं हूँ, जो आईएएस आईपीएस जो ये लोग बैठे हैं। ठीक है ना जी। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया है, इन्वेस्ट मतलब जो चीज़ शॉर्ट में ख़त्म हो सकती है ना, जो चीज़ शॉर्ट में ख़त्म हो सकती है उसको फॉर नो रीज़न ड्रैग किया जाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे, फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, नाम बता दिया, अब प्रूव करो कि आपका नाम यही है। फिर आप आधार कार्ड दिखाओगे। फिर मैं कहूँगा कि ठीक है जी, अब आधार कार्ड ओरिजिनल है, इसकी वेरिफिकेशन करवाइए। फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन आप करवाओगे, उसके बाद किससे, मतलब ये ऐप से डाउनलोड करके दोगे, एम आधार से। तो फिर ये एम आधार की भी वेरिफिकेशन करने चले जाएंगे कि वो जेन्युइन ऐप है। तो मैम बहुत, मतलब काइंड ऑफ इतना लंबा प्रोसेस है ना मैम हर चीज़ का। मैम देखिए एक चीज़ समझिए, ये पहला विक्टिम नहीं हूँ मैं इस केस का। वर्ल्ड में बहुत, मैं ये मानता हूँ कि ये रेयरेस्ट केस है। ठीक है ना जी, मेरा रेयरेस्ट इसलिए बन जाता है कि हमारे बच्चे एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है ना जी, बट अदरवाइज आईवीएफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम पहले भी आई है। अमेरिका में भी आई, रिसेंटली आप लोगों ने देखा। अमेरिका में आ चुकी है, स्विट्ज़रलैंड में आ चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आ चुकी है। मैम वहाँ पर तो 2-2 3-3 महीने में केस ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सिस्टम को पता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या चीज़ें चेक करनी है। हमारे जो इस सारे इसके बीच में जो आके फंस जाता है, जो बॉडी बनाई गई थी इंडिया में, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट। देखिए आईवीएफ जो है वो एक टेक्निकल मैटर है। ठीक है ना जी। डॉक्टर के अलावा अगर हम पुलिस को कहें, पुलिस पूरा केस सॉल्व कर दे। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही मेरा केस सॉल्व कर सकता है और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अगर बच्चों की ट्रेसिंग करनी है तो पुलिस नहीं कर पाएगी। ठीक है ना जी। पुलिस, मुझे नहीं लगता कि बच्चों की जेन्युइन ट्रेसिंग कर सकती है जब तक स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट उनको कॉपरेट नहीं करता। और स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट बनाया ही इसी के लिए गया था, सबसे पहली बॉडी है। और आप लगा के चलिए, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट का रवैया मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और बहुत जल्दी उन्होंने जो चीज़ें की है हमारे साथ, मैं सारी खुल के बताऊंगा और विद प्रूफ। आज मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो आज मेरे हाथ में पेपर्स नहीं है। मैम एक सवाल है आपसे कि एक मूवी का फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वैसा ही कुछ आप लोग के साथ भी हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं? मैम, हमारे इंडिया में जब आप किसी से भी बात करते हैं ना, जब जब हमसे कोई बात करता है, कहीं पे भी कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई रिलेटिव है या कोई नोन है या कोई जो हमें पहचानने लगे हैं, सबका पहला जो वर्ड आता है ना वो यही आता है, लंबी लड़ाई है, आपको हिम्मत रखनी है। मुझे वही बात नहीं समझ में आती कि ये क्यों बोला जाता है कि लंबी लड़ाई है। क्यों है लंबी लड़ाई? हमने क्यों एक्सेप्टेंस दी है इस चीज़ को? क्यों? हम इसको क्यों लंबा बनाना चाहते हैं? क्या ये इतना मुश्किल था डे वन से और अभी तक कि हॉस्पिटल्स पे या डॉक्टर्स पे भी नहीं, जिनसे जो भी गलती हुई है, जहाँ पे भी जो भी गलती की गई है, क्या उसको ट्रेस करना इतना मुश्किल था? मैं मुझे जो लगता है ना, मुझे मैं अभी भी, अगर मैं अपने दिल की आपको बात बताऊं, इतना टाइम हो गया है, मेरे बच्चे 7 महीने के हो गए हैं। अब तो 8 के हो गए। मुझे अभी भी ना ये लगता है कि मैं हॉस्पिटल के
हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ। जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो आज भी हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चे लेने गई थी ना, वो तो मैं लेकर नहीं आई। मैं मेरे बच्चे तो लेकर नहीं आई ना। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया हमारे बच्चों के साथ, डॉक्टर शिवानी ने क्या किया, बट एज अ मदर मैं वही हूँ। आज भी आंखें बंद करती हूँ, हिम्मत रखो, जाओ कुछ please। सोचती हूँ, वहां से निकल नहीं पाते हैं। एज अ मदर कितना मुश्किल है मूव ऑन करके, फिर भी लाइफ है, आपको डेली निकलना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, कितना मुश्किल है वो सब। बहुत मुश्किल है मैम, लेकिन वही है ना, इंसान है, जीना भी है, फैमिली है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद हस्बैंड वाइफ हैं, मैं किसी की बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, वाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, भाभी भी हूँ, सब कुछ हूँ। तो मुझे तो मेरे सारे रिश्ते निभाने हैं, बहुत लोगों खुद ने को ठीक रखना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद को गिरने नहीं दे सकते ना। इसी बीच में बहुत लोगों ने राहुल जी को कंस बुलाना शुरू कर दिया है, अलग अलग तरह के नाम देने लगे कि वो आपको मतलब सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। मतलब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे एक पार्टनर का सपोर्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर आप बताना चाहें। मैं पहली बात तो ये है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब जो शायद हमारे बारे में कुछ जानते नहीं, जिन्हें हमारा रिश्ता नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि एक रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है। मैं अगर सिर्फ अपनी इंडिया की बात करूँ ना, तो मैं कहते हैं ना कि हमारे सातों जन्म होते हैं, तो अगर हमारे 14 जन्म भी होते हैं, 21 भी होते हैं, अनलिमिटेड जन्म होते हैं, तो मुझे हर जन्म में राहुल ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर राहुल जैसे इंसान मिलना बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है। एक लेडी है मैम, उसने कमेंट किया कि ये ना मीनू को बोलने नहीं देता। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं जानबूझ के मीनू को कम बोलने देता हूं, क्योंकि जैसे ये बोलती है भावुक हो जाती है, और मुझे पता है इसकी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट आता है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, मैं कहा मेरी बहन मत छेड़, सारी प्रॉपर्टी मीनू के नाम पे है, घर से बाहर निकाल देगी मेरे को। तो मैम देखो, सबसे पहले तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। आज तो मतलब आपने देखा कि पहले लोग खुल के बोल रहे थे, टाइम के साथ साथ जब सच्चाई उनके सामने आई तो लोग टोटली हमारी सपोर्ट में आए। ठीक है जी, सपोर्ट के बाद आप लगा के चलिए, अब फिर पहले जो लोग एक दो क्योंकि ये तो पता है कहीं ना कहीं से तो कमेंट आएंगे, अब भाई उन्होंने भी तो अपनी टीम बिठा रखी है, तो लोगों ने उनको ही अपोज करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नया तरीका निकाला कि उन्होंने जो वीडियो या हमारा इंटरव्यू आता है उस पर कमेंट ना करके अपने अलग इंटरव्यू करने शुरू किए, अलग जगह पर जाके। जब लोग वहाँ पर भी पहुँच गए तो अब तो मैम वो गालियों पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, गंदी से गंदी गालियाँ लिख रहे हैं, अनोनिमस आईडी बनाई जाती है। ठीक है ना जी। एक एक कपल है, एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जो परेशान है, जिसके साथ हॉस्पिटल ने क्राइम किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। क्या ये हमारी इतनी बड़ी गलती है कि हम हमारे बच्चे ना ढूंढे और चुपचाप बैठ जाएं? इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? बीइंग अ पेरेंट्स, देखिए अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो वो फिर भी एक बार को आप झेल लेते हो, लेकिन जब बच्चे की बात आ जाती है, कुछ लोगों ने, मैंने कुछ कमेंट पढ़ा था जिसमें कुछ लोगों ने आपके पहले के जो बच्चे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो थोड़ा बीमार रहती है, कुछ अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे थे। इस वजह से ये फिर बेबीज के लिए गए, इन्होंने आईवीएफ करवाया। नहीं मैम, बाबा जी की बहुत मेहर है, मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी बेबीज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैम इस चीज़ में बच्चों के इसमें लिए इसमें कुछ ना मत कीजिए। इसमें एक चीज़ मैं कहना आपने चाहूँगा देखा था मैम। ये कमेंट पढ़ा ये वाला? उन्होंने नहीं, नहीं, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ये अपने पहले के जो दो बच्चे हैं उनको भी ढंग से नहीं रखते। कुछ इस टाइप से ठीक है ना comment मैम। था। देखिए, इन कमेंट्स को हम रिप्लाई ना ही करें ना, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैम, मेरी मदर हमेशा एक बात बोलते हैं
कि इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान पता कौन है? वो नहीं जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है या पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास किसी दूसरे को देने के लिए दुआ भी नहीं है। तो इन लोगों को इनके हालात पर छोड़ देते हैं, ठीक है? नहीं, इनका केस से वैसे भी कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है ना जी? मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है जी? अगर आप केस की सीरियसनेस को समझते हैं कि ये केस है क्या, पहले मैं एक आंकड़ा देता हूँ मैम, उसके बाद सारी चीज़, क्योंकि मैं थोड़ा डाटा ड्रिवन टाइप का पर्सन हूँ मैम, ठीक है ना जी? एनालाइज करना और सारी चीज़ें करना। मैम पूरे इंडिया में पर ईयर तकरीबन 2.5 से 3 लाख आईवीएफ होते हैं, मतलब होते 10 लाख के करीब साइकिल है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बात करूं कि 35 से 40% की उसकी सक्सेस रेशो है तो 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं आईवीएफ से। अब मैम आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि 21st सेंचुरी की ये सच्चाई है कि एम्ब्रियो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं और हो जाते हैं। इट मीन्स ये कॉमन है, बट स्टिल मैम मैं इसको रेयर कैटेगरी में ले जाता हूँ, ठीक है जी? मैं इसको रेयर कैटेगरी में ले जाता हूँ सिर्फ 1% पे, कि 99% सारी चीज़ें सही होती है, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही गंदी हो गई है, पूरे सारे डॉक्टर गंदे हो, ऐसा नहीं है। हमारे साथ गलत हुआ इसका मतलब नहीं पूरी दुनिया को गलत कह दूँ। हमने आज तक नहीं कहा इस चीज़ के लिए, हमने एक डॉक्टर के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का ब्लेम तक नहीं किया, ठीक है ना जी? तो आप लगा के चलिए मैम 4,500 बच्चे एम्ब्रियो एक्सचेंज की वजह से बदल दिए जाते हैं। आप आंकड़ा सोच रहे हो मैम, 4,500 सालाना। मैम 4,500 बच्चों के माँ बाप बदल दिए जाते हैं। फ्यूचर में क्या बनेगा इन चीज़ों का? कहाँ जाएंगी ये चीज़ें? अब मैं मैम अब आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर बाय चांस मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो लोग शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें के जेन्युइनली हमें केस से भी कोई लेना देना नहीं है। जीत हार हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारी जीत और हमारी हार सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमें हमारे बच्चे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। उसके अलावा क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीज़ें सेपरेट है। मैम अगर बाय चांस हम लोग हार जाते हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा मैम? ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। क्या होगा मैम? मेरे मदर फादर हैं, दोनों की एज 85 के करीब है, ठीक है जी? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 4 बच्चे हैं। हम 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। 140 करोड़ में 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो भी गई तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई जानेगा भी नहीं, ठीक है ना जी? लेकिन मैम अब आप सोचिए, उस डाटा पे वापस आइए। अगर बाय चांस हम जीत जाते हैं, अगर बाय चांस हम लोग अपने बच्चों तक पहुंच जाते हैं, अपने बच्चे वापस ले आते हैं, तो मैम उन 4,500 लोगों के लिए रोड मैप रेडी हो जाएगा। जितने आईवीएफ सेंटर ये गलत धंधा कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये 4,500 पेरेंट्स बदले नहीं जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगली बार जब कोई स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट में राहुल और मीनू जाएंगे, मैं उनकी जिम्मेदारी इसलिए बोल रहा हूं मैम क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी है, उनको स्टेप उठाना चाहिए था। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर वो आते हैं, मेल उनको गई थी, ठीक है ना? जब वहां पर कोई मीनू और राहुल जाएंगे तो मैम उनके साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो हमारे साथ किया गया। जब पुलिस स्टेशन में कोई रजनीश या निशी तोमर नाम के आईओ बैठे होंगे, वो तड़पाएंगे नहीं माँ बाप को मैम, उनको रुकना पड़ेगा, उनको डर लगेगा। एक रोड मैप रेडी होगा, लॉ के अंदर चेंजेस होंगे, डीएनए मैंडेट करवाया जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो मैम इसमें क्या किसी का बिगड़ जाएगा मैम? आप सोच के देखिए। मैम हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, है ना? हमारी हम लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, वो बाकी के देशों से बहुत अलग है। हम हमारे रिचुअल्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सारी चीज़ें अलग हैं। हमारी जो शादियां हैं, हम उनको जन्मों जन्म का मानते हैं। हर चीज़ में हमारा बिलीव हर एक कंट्री से एक अलग उस पे है। हम लोग बहुत ही अपनी प्राचीन चीज़ों को साथ में लेके चलना और सारी चीज़ों को हम आज भी उतनी ही वैल्यू देते हैं। जहाँ तक मुझे नहीं पता बाकियों की क्या राय है क्या नहीं है, पर मुझे पता है कि 80-90% तो इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि आज भी हमारी वही वैल्यूज़ हैं। मैं जब ये बात सुनती हूँ ना मैम कि इतनी आसानी से ये बात बोल दी जाती है कि एम्ब्रियोज एक्सचेंज हो गए होंगे, इतनी छोटी बात है ये। मतलब आप इस चीज़ को इतना छोटा मानते हैं
मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, शादीशुदा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए गई थी, मेरे और मेरे हस्बैंड के। ये बात इतनी छोटी है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, जो भी मैरिड कपल है, नहीं बात प्लीज। जो भी मैरिड कपल है, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप इस बात को इतना सा भी डीपली समझेंगे तो आपको लग रहा है कि ये इतनी छोटी बात है। इलीगल सेरोगेसी करवा दिया आपने बिना मेरी परमिशन के। मैंने किसी और के बच्चों को जन्म दिया, क्यों? किसको परमिशन दी हॉस्पिटल ने ये करने के लिए? किसकी परमिशन से डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने ये क्राइम किया? और ये क्राइम को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, सिर्फ एम्ब्रियो ही एक्सचेंज किए हैं। वो सिर्फ एम्ब्रियो नहीं है। हमारे देश में अगर आज भी एक बच्चे को, लड़की को, किसी लेडी को रास्ते में चलते हुए छेड़ दें तो हम उसे कितनी बड़ी बात मानते हैं, और वो माननी भी चाहिए। वो बहुत ही बड़ी बात है। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसका साथ देंगे, सब कुछ करेंगे, उसको सज़ा भी दिलवाएंगे, पुलिस में केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यहाँ पे हम इतनी इजी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं। ये मैटर इतना सेंसिटिव है, फिर भी क्या वजह है कि इसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाए? मैम इसमें अभी मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा इस बात को। गंभीर माना ही नहीं जा रहा ना मैम, गंभीर माना कहाँ जा रहा है? नहीं, अब तो ये नहीं कह सकते। अब तो नहीं, मैं बस इन्वेस्टिगेशन एक शुरू हो लोगों गए की बस बात मैम, कर रही हूँ। जिस तेजी से करना चाहिए। मैम एक बात है, ये 8 महीने बीत चुके हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। 8 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने साल बाद ये बच्चे पूरे कॉन्शियस में आ जाएंगे, इनका भी लगाव हो जाएगा, उधर भी लगाव हो चुका होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो चीज़ बाहर की कंट्रीज़ में 2 से 3 महीने में सॉर्ट हो जाती है, हमें क्यों सालों साल लगाने हैं? क्यों हम ये मान के चल रहे हैं लंबी ही लड़ाई है? अरे पहले मेरे बच्चे ढूंढ दीजिए, उसके बाद लड़वा लीजिएगा जितनी कुश्ती करवानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैम, बस मैम, और अभी तो देखिए मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम लोग उस कंडीशन में भी नहीं है कि हम कंप्लेन भी कर सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। बिना बात के किसी भी डिपार्टमेंट पे ब्लेम लगाना हमारे लिए भी सही नहीं है, ठीक है ना जी। उसका रिजल्ट जब वो देंगे, अब वो महीने में दे, 2 महीने में दे, 3 महीने में दे, 4 महीने में दे, ठीक है ना जी, तब की बात। मैंने मैम देखिए शुरू से हमेशा बोला है कि दिल्ली पुलिस का मेरे प्रति जो रवैया रहा वो 2 पार्ट में रहा। पहला मेरी FIR होने तक, ठीक है जी, जो IO निशी तोमर मिली थी और IO रजनीश मिला था, उन लोगों ने मतलब जो हमें मेंटली टॉर्चर किया, जो मतलब उनसे भ्रष्ट सरकार में मुझे नहीं लगता ये दोनों, दिल्ली पुलिस में कोई और होगा। नहीं, मुझे नाम लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीनू। इन लोग मैम, ये लोग क्या हैं पहले समझना पड़ेगा। ये चाहे स्टेट ART डिपार्टमेंट के लोग हैं या दिल्ली पुलिस के, ये 2 लोगों का मैं नाम लेता हूँ हर बार, या कोई भी, ये लोग ना मैम पिशाच हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, पिशाच है ये ना। नहीं, ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं मैम। ये लोग अंधेरे में रह के बहुत पावरफुल हैं ये लोग, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है ना, जैसे ही पर्दा आता है, कोई राहुल और मीनू आएंगे और इनकी सबके सामने जब तक, और हम जैसे लोग सारे नहीं होंगे मैम, लोगों को डर लगता है नाम लेते हुए, मुझे भी पता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे लोग, हमें भी जब मौका मिलेगा हमारी ऐसी तैसी फेर देंगे। लेकिन मैम चोट इतनी गहरी खा ली ना, अब कुछ बचा ही नहीं है मैम। अब तो वो चीज़, वो कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसी स्टेज में पहुंच गए तो जो होगा देखा जाएगा यार, क्योंकि जो सबसे बुरा हो सकता था 5 जनवरी को हमारे साथ हो चुका, ठीक है ना जी। उसके बाद कुछ बचा नहीं, ठीक है ना जी। आज मेरे पास खोने के लिए बस वही है कि अगर कुछ गलत करेंगे भी तो क्या सिर्फ 8 जिंदगियां ही तो बर्बाद करेंगे ये लोग? सोच के देखिए कि सिर्फ 8 जिंदगियां ही तो बर्बाद कर लेंगे तो मैम बतेरों की हो जाती है अपने इंडिया में। कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है इंडिया में? क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है मैम। वी ऑल आर नंबर्स। 8 सिर्फ थोड़ी होता है, 8 बहुत होते हैं। तो मैम गवर्नमेंट और बाकी लोगों के लिए तो नंबर्स ही है ना मैम। ये क्या वैल्यू है आपकी और मेरी लाइफ की मैम? आप बताइए। बाकी केसों जैसे आप सिर्फ तब तक आप हो मैम जब तक आपके साथ क्राइम नहीं होता।